मेरा नाम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया है। मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की मेंबर हूं और चमार फेडरेशन ऑफ इंडिया की मैं प्रदेश प्रभारी हूं। जो हमारा मुद्दा है, जो हरियाणा सरकार ने 2005 में गैस टीचरों को लगाया गया था, वो जो प्राइवेट लगाया गया था, उन गैस टीचरों को आज जो है हरियाणा सरकार उनको पक्का कर रही है। 2005 में जो हुड्डा सरकार में ये जो गैस टीचर जो प्राइवेट लगाए गए थे, उन गैस टीचरों को अब सरकार जो है पक्का कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है भाई, जो 20 साल से जो कर्मचारी लगे हुए हैं इनको पक्का किया जाए। तो साथियों, जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये कर्मचारी लगाए गए थे 2005 में, ये कुछ समय के लिए लगाए गए थे, अल्पकालिक थे। ये गांव के गांव में लगाए गए थे। जैसे स्कूल का कोई मुखिया हो गया, वो अपने भाई भतीजावाद के आधार पर इन गैस टीचरों की भर्ती की गई थी, क्योंकि उस समय शिक्षकों की कमी थी। तो उस शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने गैस टीचरों की भर्ती की गई थी अल्पकालिक समय के लिए। इन्होंने कहा था कि जैसे 1 घंटी लेनी है तो 1 घंटे के हिसाब से इनको पैसे दे दिए गए थे। उस तरह से जैसे 2 घंटियां दी गई तो इनको 2 घंटियों के पैसे दिए गए थे। ये सिर्फ कुछ समय के लिए लगाए गए थे। और उस समय जब ये लगाए गए थे तो हम भी एससी समाज जो है, पूरा एससी समाज हाईकोर्ट के अंदर गया था कि जो आप इन गैस टीचरों की भर्ती कर रहे हो, इसमें रिजर्वेशन को लागू किया जाए। तब हाईकोर्ट ने हमें यह कहकर फटकार लगा दी थी कि ये जो गैस टीचर लगाए गए हैं, ये अल्पकालिक समय के लिए लगाए गए हैं, कुछ समय के लिए लगाए गए हैं, इनको नियमित नहीं किया जाएगा। और आज हाईकोर्ट का जो 27 मई 2026 का जो आदेश है, उसमें कहा है कि इन गैस टीचरों को नियमित किया जाए। तो उस समय तो हाईकोर्ट कह रही थी कि इनको कुछ समय के लिए लगाया गया है, आज इनको नियमित करिए, स्थायी करिए। हम बता देना चाहते हैं कि हमें किसी भी कर्मचारी से किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं है। भाई, इतने साल से लग रहे हैं, उनको पक्का करें, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिजर्वेशन के आधार पर जो हमारा हक बनता है, वो हक हमें चाहिए। 14 से 15 हजार लगभग भर्तियां की गई थी गैस टीचरों की। उसमें से हमारी लगभग 2500 भर्तियां निकलती है। तो उस रिजर्वेशन के आधार पर वो 2500 हमें भर्तियां दे दीजिए और फिर पक्का कर दीजिए। तो हमारे जो भाई है, जो युवा साथी है, उनकी भी तो भर्ती करनी बनती है। और इसी तरह से सरकार एक टेस्टिंग कर रही है कि जैसे गैस टीचरों को पक्का कर दे। देखते हैं कि एससी समाज कितना जागरूक है, कितना बोलता है, कितनी आवाज उठाता है। उसके बाद सरकार जो है एनएचएम के जो अधिकारी है उनको भी पक्का करेगी। उसके बाद जो एचआरएन के अधिकारी हैं, जो 1.5 लाख हैं, उनको भी पक्का करेगी। और ये जो है प्राइवेट भर्तियां की गई हैं, इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो लगभग 1,80,000 पदों पर जो है प्राइवेट भर्तियां सरकार ने की है। तो हमारा जो है एससी समाज का लगभग 30,000 पदों पर हमारी भर्तियां निकलती है। तो उन 30,000 पदों पर हमारी भर्तियां हमें दे दो रिजर्वेशन के आधार पर। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारी लगभग 30,000 भर्तियां निकलती है, उन पर रिजर्वेशन लागू करके हमारे जो भर्तियां निकलती है उन पर भर्तियों को भरो, क्योंकि ये सरकार की बैकडोर एंट्री थी जी। मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करोगे? मांगे नहीं मांगी गई तो हम हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं और हम सड़क की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। ये तो एक बैच का ऑर्डर था, हम जो सेकंड बैच का जो हाईकोर्ट है उसमें भी जाएंगे और वहां पर भी लड़ाई लड़ेंगे। और जो है ना, सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार जो भी भर्तियां की है, वो सामाजिक दायित्व का, सामाजिक न्याय का पालन इन्होंने नहीं किया। और जितनी भी वैकेंसी बनती है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी की, वो बाकायदा स्पेशल तरीके से वो भर्तियां की जाए। क्योंकि गैस टीचर में भी ये प्रावधान लागू नहीं किया, कौशल रोजगार निगम में भी नहीं किया, और कई दूसरी जगह जो भर्तियां की जा रही उसमें भी नहीं किया। ये इन वर्गों के लिए अन्याय है। सामाजिक प्रतिबद्धता जो सरकार की है उसका पालन नहीं किया जा रहा। जो हमारी संवैधानिक दायित्व है, उस संवैधानिक दायित्व और समाज कल्याण और बराबरी के लिए उन वर्गों को भी मौका दिया जाना चाहिए। जितनी वैकेंसी इनकी बनती है वो स्पेशल ड्राइव करके उन वर्गों से भर्ती किया जाना चाहिए। मेरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी ये मांग करती है, और जितने भी दलित संगठन हैं, SC ST के संगठन हैं, उनकी और ओबीसी के संगठनों की ये जायज मांग है। हम उनके साथ हैं, जो भी लड़ाई ये लड़ेंगे हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मेरा आज का ये कहना है कि जिस प्रकार आप देख रहे हो
जो इस प्रदेश और देश के अंदर जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है, वो हमें आए कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर कुछ न कुछ तरीके से प्रहार करती रहती है। जिस प्रकार आप देख रहे हो आज के आने के अंदर जो ये भर्तियाँ की गई थी और आपका जो ये गेस्ट टीचर भर्तियाँ की गई थी, ये मात्र 10-10, 11-11 महीनों के लिए भर्तियाँ की गई थी। और ये राजनेताओं के भाई भतीजावाद के जो लोग थे, राजनेताओं के पिछलग्गू जो लोग होते हैं झंडी के यार, उनकी भर्तियाँ की गई थी। और उस समय हाईकोर्ट ने, जिस प्रकार मैडम ने बताया, हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि भाई ये अस्थायी हैं और इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होता। तो अब अगर उस समय ये अस्थायी थे, तो आज की जो ये सरकार है, जो मनवादी सरकार है, मैं इससे पूछना चाहूंगा कि उस समय ये अस्थायी थे, अब इनको कौन से कानून के तहत आप ला करके इनको सताई करने का काम करे हो। अगर इनको सताई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा इनको बिल्कुल खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। और फिर भी अगर कोई सरकार इसको लागू करती है तो हमारा जो हक है वो हमारा हक हमारे हिसाब से रखा जाए, अन्यथा सरकार की चूल्हे हिलाने का काम कर देंगे। ये सरकार इस वर्ग को कमजोर ना समझे। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग लड़ाई लड़ने के जानते हैं और इसको हल्के में ना लें। सरकार को मेरी ये 2 टूक शब्दों में मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम।